ओके, तो हम अभी मेल चेक देखेंगे कि मेल के साथ, जैसे आपका जीमेल हो गया या आउटलुक हो गया, उसके साथ सीपीआई कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे डेटा सेंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास एक iFlow बना हुआ है। सपोज कोई एक्सेप्शन रेज करना है, होता है ना, कोई जैसे सोर्स से कुछ डेटा आया एंड वो फेल हो गया, कुछ इश्यूज की वजह से फेल हो गया, जैसे टारगेट तक पहुंच नहीं पाया, टारगेट का सर्वर डाउन था या समथिंग इश्यूज आया, तो अलर्ट हमें सेंड करना पड़ता है। ऐसा एक्सेप्शंस में हमें सेंड करना पड़ता है कि सो एंड सो ऑन की वजह से इश्यूज आया और फेल हो गया, तो क्लाइंट्स को मेल भेजना पड़ता है। बट हमारे केस में अभी हम मेल की जगह पे हम एसएफटीपी से, सोर्स सिस्टम से कुछ डेटा लेंगे और वो डेटा एसएफटीपी सर्वर्स पे भी सेंड करेंगे और अपने मेल पे, जीमेल पे। एक्चुअली जैसा जीमेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसा एक्चुअल आउटलुक के लिए भी होता है। तो ऑफिस वगैरह में हम जीमेल तो यूज करते नहीं है, आउटलुक यूज करते हैं। तो सेम आउटलुक का कॉन्फ़िगरेशन, हर एक चीज, बेसिस टीम सर्टिफिकेट अपलोड, बेसिस टीम ऑलरेडी करके देगा, आपको बस कॉन्फ़िगरेशंस करना रहेगा। लेकिन हम इसमें फिर भी देखेंगे कि कैसे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जनरेट करना है और कैसे जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहला चीज, आपका जो भी जिस मेल आईडी को आप प्राइमरी रखना चाहते हो, मतलब जिस मेल आईडी से आपका मेल सेंड होना चाहिए, उस मेल आईडी का लॉगिन करो सबसे पहले। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मैनेज गूगल अकाउंट है। मैनेज गूगल अकाउंट पे क्लिक करोगे आप। ओके, मैनेज गूगल अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन होता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सिक्योरिटी ऑप्शंस में सबसे मेन चीज, पहला फर्स्ट स्टेप ये है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका इनेबल होना चाहिए। अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ये टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे टिक मार्क। ये होने के बाद, टू स्टेप वेरिफिकेशन होने के बाद, पहले क्या होता था कि टू स्टेप वेरिफिकेशन के नीचे ऐप पासवर्ड, ऐप पासवर्ड करके ऑप्शन आता था। अभी गूगल ने इसको शायद हाइड कर दिया है या पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बट ऐप पासवर्ड आप यहाँ पे जब सर्च करोगे तो यहाँ पे ऐप पासवर्ड ऑप्शंस दिखता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ऐप पासवर्ड पे, तो कंटिन्यू, ऑथेंटिकेट आपको जिससे करना है, आपका मेल को ऑथेंटिकेट कर लो पहले। ओके, तो मेरा ऑथेंटिकेट होने के बाद कुछ ऐसा वेब पेज हो जाएगा ओपन। ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा कि किस नाम से आप बना रहे हो एप्लीकेशन। मतलब एक आपको एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन का एक नाम देना पड़ेगा। सपोज आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो या किसी कंपनी के लिए बना रहे हो, तो उसका आप नाम दे सकते हो बेसिकली, क्योंकि एक हमें यूनिक आईडी जनरेट होगा। आप जब बना लोगे तो इसके बाद एक यूनिक आईडी जनरेट होगा और वही यूनिक आईडी से हमें सीपीआई में कॉल करना है। तो सपोज मैं सीपीआई ट्रेनिंग, यहाँ पे सीपीआई ट्रेनिंग लिख देता हूँ। सीपीआई ट्रेनिंग, सीपीआई ट्रेनिंग से एक मैं ऐप बना रहा हूँ। क्रिएट, क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए एक पासवर्ड जनरेट हुआ, इस पासवर्ड को आप कॉपी करके रख लो कहीं, क्योंकि ये पासवर्ड हमें काम आएगा। तो ये पासवर्ड याद से कॉपी करो आप विदाउट फेल। कॉपी पेस्ट, डन हो गया। अभी देखिए, क्यों मैं कॉपी पासवर्ड करने के लिए बोला था, क्योंकि एक बार बनाते टाइम जो ये पासवर्ड आया था, जनरेट हुआ था, वो वापस आप उसको देख नहीं सकते, आपको डिलीट करके या तो फिर नया बनाना पड़ेगा। सो बेटर है जैसे ही जनरेट होता है वैसे ही आप कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ पे आपका यहाँ पे आउट जीमेल का काम खत्म।
अभी यहाँ पे जीमेल में आपका कुछ नहीं करना है, हो गया। अब आपको जाना है सीपीआई में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीआई की मॉनिटरिंग में जाना है। सीपीआई के मॉनिटरिंग में आपको सिक्योरिटी मटेरियल पे जाना है। मैनेज सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी मटेरियल में जाना है। यहाँ पे क्रिएट, क्रिएट में यूजर क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ एक है जीमेल क्रिएट, लेकिन मैं अभी फिर से एक बनाऊंगा। तो इसके लिए सपोज मैं जीमेल क्रेडेंशियल लेता हूं मैं। यूजर, हाँ यहाँ पे क्या है, यूजर क्रेडेंशियल बेसिस पे ही है आपका। यूजर आईडी एंड पासवर्ड लेना है, क्योंकि जीमेल लॉगिन करने के लिए आप यूजर आईडी और पासवर्ड से ही करते होगे। तो सेम यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई होता है, यूजर क्रेडेंशियल लेना है। हाँ, अब यूजर में जिस मेल से आपने पासवर्ड, मतलब जस्ट अभी आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया था, सेम वो मेल आईडी यहाँ पे डालना है ऐसा यूजर। तो मैं अपना लेता हूँ, वी, कंट्रोल वी, पासवर्ड। पासवर्ड में जो अभी जस्ट आपने ऐप से, ऐप क्रिएट करते टाइम जनरेट किए थे, वो पासवर्ड लेना है और वो पासवर्ड यहाँ पे सेव करना है। सेव हो गया। अभी आपको डिप्लॉय करना है। ये आपका डिप्लॉय हो गया। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है चेक करना कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी कैसे चेक करना है, तो आपको कनेक्टिविटी टेस्ट, मैनेज सिक्योरिटी के अंदर ही कनेक्टिविटी टेस्ट में जाना है। यहाँ पे एस एम टी पी, एक्चुअली मेल के एस एम टी पी, आई मैप, पॉप थ्री, इतने सारे वर्जन है। बट क्लाउड वगैरह भी जब से आया है, अभी आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सभी अभी मोस्टली क्लाउड पे चल रहे हैं। तो आपका आउटलुक हो गया, जीमेल हो गया, ये सभी क्लाउड पे है। तो अभी हम सिलेक्ट करेंगे एस एम टी पी। एस एम टी पी में होस्ट, होस्ट आपको देना है smtp.gmail.com। होस्ट आपको देना है smtp.gmail.com। अगर आउटलुक है तो आउटलुक। उसके बाद पोर्ट, पोर्ट में दो ऑप्शंस होता है, एक 587, 465। 587 में एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी होती है जिसमें विदाउट सर्टिफिकेट वगैरह चलता नहीं है, बट हमारा प्लेन है तो हम 465 एस एम टी पी एस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑफकोर्स है इंटरनेट है, ऑन प्रेमिसेस है नहीं, क्योंकि ये सब कुछ क्लाउड पे है इसलिए इंटरनेट। उसके बाद प्रोटेक्शन एस एम टी पी एस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एस एम टी पी एस है। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में हमारा प्लेन यूजर आईडी पासवर्ड है, क्योंकि अभी जस्ट हमने प्लेन यूजर आईडी पासवर्ड सेव किया है। तो प्लेन यूजर आईडी पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रेडेंशियल नाम में जाना है। और यहाँ पे अभी जस्ट आपने जीमेल क्रेडेंशियल करके आपने क्रिएट किया था, वो लेना है। जीमेल क्रेडेंशियल लेने के बाद पहला तो सबसे पहले वैलिड सर्वर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड या चेक होकर आएगा, इसको अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड पे आप क्लिक करोगे, राइट साइड आपका यहाँ पे दिख जाएगा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, सर्वर सर्टिफिकेट वैलिड है, जो अभी आपका यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपके डाउनलोड फोल्डर में जाना है और उसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद तीन फाइल जनरेट यहाँ पे दिख रही है हमें, एक एस एम टी पी डॉट जी मेल डॉट कॉम डॉट सर, पे wr2.sir, gts root r1.sir। अभी हमें इन तीनों को सीपीआई में इंपोर्ट करना है, अपलोड करना है। तो अपलोड कहाँ करना है, ई स्टोर। जब सर्टिफिकेट वगैरह रिलेटेड कुछ अगर अपलोड करना है हमें, तो सिक्योरिटी मटेरियल नहीं, ई स्टोर में जाना है। की स्टोर पे आप जब भी जाओगे तो यहाँ पे अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट, बट हमारे केस में अभी क्रिएट नहीं करना है, ऐड करना है। तो आप ऐड पे क्रिएट करो और देखो यहाँ पे कि सर्टिफिकेट पूछ रहा है, सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करो। ब्राउज, ब्राउज का एलआईएस वगैरह कुछ देना नहीं है अभी फिलहाल,
ब्राउज करो आप। ब्राउज करने के बाद जो 3 सर्टिफिकेट डाउनलोड थे उनको आप सेलेक्ट करो, वन बाय वन सेलेक्ट होगा। हाँ, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी सर्टिफिकेट इंपोर्ट है, इसीलिए मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अपडेटेड, और मैं फाइल वही रखूंगा। उसके बाद अपडेटेड हो गया। सेम वैसे ही मैं, वन सेकेंड, हाँ, आप जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सब कुछ दिखेगा। अपडेट कर सकते हैं, फिर रीनेम कर सकते हैं, डिटेल पूरा दिखेगा। अब मुझे बैक जाना है। ओके, फिर से मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, सर्टिफिकेट, सेकेंड सर्टिफिकेट, इसको भी अपलोड करूंगा, बट मैं यहाँ पे अभी एलायस में अपडेटेड कर देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट, लास्ट वन, अपडेटेड, और फाइल हो गया। ओके, नेक्स्ट, अभी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब आपको जाना है आई फ्लो में। आई फ्लो में जाने के बाद सर्टिफिकेट आपका हो गया। हाँ, तो स्टार्टिंग में मेरा एक क्वेश्चन था कि सोर्स सिस्टम से जो डेटा आ रहा है वो मुझे अभी मेल पे सेंड करना है। अलर्ट के लिए होता है तो अलर्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्सेप्शन सब प्रोसेस में यूज करोगे, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सोर्स सिस्टम से जो डेटा मुझे आ रहा है वो डेटा मुझे मल्टीपल सिस्टम्स पे चाहिए रहेगा। मल्टीपल सिस्टम मतलब कभी कभी होता है ना कि सोर्स सिस्टम से डेटा आता है पर टारगेट बहुत सारे होते हैं और उन टारगेट्स पे हमें डेटा सेंड करना रहता है। तो मेरे केस में फिलहाल एक एसएफटीपी ऑलरेडी है और दूसरा मैं अभी यूज करने वाला हूँ मेल, जीमेल। तो जो सोर्स से डेटा आ रहा है वो मेरे जीमेल पे भी जाना चाहिए। मेरे सोर्स से जो डेटा आ रहा है एसएफटीपी के साथ साथ जीमेल पे भी जाना चाहिए। तो जब ऐसे सिनारियो होती हैं, मल्टीपल सिस्टम्स जहां पे आता है वहां पे हमें मल्टीकास्ट यूज करना पड़ता है। मैं मल्टीकास्ट का ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर वो देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें है। तो फिलहाल मैं मल्टीकास्ट यूज करूंगा। और अगर आप मल्टीकास्ट का देखोगे तो मल्टीकास्ट में दो ऑप्शन आता है, एक पैरेलल मल्टीकास्ट, एक सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट। वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पैरेलल मतलब जैसे जितने भी सिस्टम्स होंगे वो एक साथ आपका डेटा जाएगा, पैरेलली जाएगा, मीन्स वेट नहीं, कुछ नहीं, एक साथ आपका पूरा डेटा जाने वाला है। ओके, पैरेलल में एक साथ डेटा जाएगा। सपोज अगर 4 सिस्टम थे, चारों सिस्टम्स पे एट अ टाइम पूरा डेटा, मतलब जो भी सोर्स से डेटा आया रहेगा चारों सिस्टम्स पे एट अ टाइम चला जाएगा। बट सिक्वेंशियल मल्टीकास्ट अगर सिलेक्ट करते हो आप, तो सिक्वेंशियल में ब्रांच वाइज जाएगा। ब्रांच वाइज मतलब ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री, जितने भी सिस्टम्स रहेंगे तो सीक्वेंस वाइज एक सिस्टम्स को कॉल किया, पहला जो सिस्टम्स होगा उसको कॉल करेगा, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूसरे सिस्टम्स को कलेक्ट करेगा, फिर तीसरे को, ऐसे सीक्वेंस वाइज जाएगा। बट हमें, मैं चलो सपोज सेलेक्ट करता हूँ पैरेलल मल्टीकास्ट। मैंने पैरेलल मल्टीकास्ट सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे ब्रांच वन अभी दिख रहा है, ब्रांच वन। अब मैं दूसरा ब्रांच लेता हूँ मेल के लिए, तो मैं एंड मैसेज में सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, एंड मैसेज, और इस पैरेलल मल्टीकास्ट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए ब्रांच टू आ गया। तो पैरेलल है तो अब तो साथ साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। बट अगर ये सीक्वेंशियल होता तो पहले ब्रांच वन कंप्लीट होता फिर ब्रांच टू पे जाता। अब देखिए ये हो गया। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को पता नहीं कि सेंड किस लिए ऑप्शन यूज करते हैं, पैलेट यूज करते हैं, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी सेंड के ऊपर डिस्कस किया हूँ। सेंड पैलेट पे आप देख सकते हैं। तो जैसा रिक्वेस्ट रिप्लाई का काम होता है वैसे ही सेंड का काम होता है। बट रिक्वेस्ट रिप्लाई क्या करता है, वो सिंक्रोनस कॉल करता है। मीन्स उस रिक्वेस्ट तो सेंड करेगा ही, सामने वाले से रिस्पॉन्स की भी उम्मीद करता है। बट एक सेंड ऑप्शन होता है, सेंड पैलेट है जो डेटा सेंड करेगा लेकिन वो रिस्पॉन्स एक्सेप्ट
उसको नहीं चाहिए रहेगा रिस्पॉन्स। और अगर आप लोगों को पता ही होगा कि मेल जो है, मेल पे अगर आपको एक बार मेल आ जाएगा तो आप जब तक मैनुअली उसको रिप्लाई नहीं करोगे तब तक ऑटोमेटिक तो रिप्लाई जाता नहीं है कुछ। सपोज आपका कोई, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके बैंक से स्टेटमेंट आपका जनरेट हुआ है मंथली, आपका जनरेट हो गया, वो आपके मेल पे आ गया, लेकिन आप जब तक उसको रिप्लाई नहीं करोगे तब तक वो रिप्लाई नहीं जाएगा उसको। करेक्ट ना? मतलब आपका जीमेल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट आप एंड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर सेंड यूज कर सकते हो। तो जब सेंड यूज करेंगे तो सेंड यहाँ पे जैसे प्लस पे सेंड क्लिक करोगे तो सेंड आता है, ऐसा सेंड कर सकते हैं। और इससे हम मेल एडेप्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। एसएफटीपी सेंड एसएफटीपी के साथ भी काम करता है, बट ठीक है, हमें कोई और आगे प्रोसेस करना नहीं है। जैसे हाँ, ये सब चीजें कब आती हैं? जैसे इसके आगे कुछ और प्रोसेस हो रहा है। सपोज आपने मेल सेंड कर दिया, इसके आगे कुछ और भी प्रोसेस है, कोई कंटेंट मॉडिफायर ग्रूवी वगैरह यूज किया है, उसके बाद आपका एंड मैसेज हो रहा है, तो उस केसेस में आप सेंड यूज करो और उसके बाद कनेक्ट करो मेल से या एसएफटीपी से। और सेंड सिर्फ दो ही सपोर्ट करता है, मेल और एसएफटीपी। बट हमारे केस में आगे हम कुछ प्रोसेस कर नहीं रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट एंड के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। समझे? तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इससे, रिसीवर टू मेरा रिसीवर। इसको मैं यहाँ से एसएफटीपी सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी जी मेल। हाँ, आउटलुक हो या जीमेल, दोनों के लिए एक ही एडेप्टर होता है, मेल। मेल एडेप्टर में सेलेक्ट करूंगा। मेल एडेप्टर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखोगे, आपका एक रिसीवर 1 हो गया, रिसीवर 2 हो गया, एक एसएफटीपी है और एक मेल है। अब मैं मेल सेलेक्ट करूंगा। देखिए, मेल एडेप्टर सेलेक्ट किया। अब इसमें आऊंगा मैं कनेक्शन पे। तो कनेक्शंस में सबसे पहली बात, एड्रेस। एड्रेस क्या होता है? आपको कोई आपका मेल आईडी वगैरह कुछ देना नहीं है। एड्रेस में smtp.gmail.com देना है और साथ में पोर्ट, मतलब जो SMTP है उसका एड्रेस देना है। तो मेरा 465, मैं टेस्ट कर रहा था तभी दिखाया था 465, तो प्लेन वैसे मैं smtp.gmail.com:465 ले लिया मैं। फिर इंटरनेट प्रॉक्सी, इंटरनेट ऑफ कोर्स, अगर ऑन प्रेमाइसेस है तो आपको लोकेशन आईडी पूछेगा, मेरे केस में इंटरनेट है। हाँ, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एसएमटीपी प्लेन है हमारा। ओके, ऑथेंटिकेशन क्या है? प्लेन यूजर आईडी पासवर्ड हमने सेव किया है। और क्या बनाया है हमने? जीमेल क्रेडेंशियल बनाया है। तो जीमेल क्रेडेंशियल आपको यहाँ पे दे देना है। डन, कनेक्शन क्लियर है, बस इतना ही। नेक्स्ट, हाँ, अगर आउटलुक है तो आउटलुक का यहाँ पे आएगा smtp.outlook.com और जो पोर्ट उसका होगा 465/587 वो आएगा। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में फ्रॉम में वही मेल आईडी देना है जिसका आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है। मेल आईडी आपको वही देना है जिसका आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है। तो मैंने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो मेल आईडी नो रिप्लाई का किया है, तो मैं नो रिप्लाई को कॉपी करूंगा। हाँ, टू में आप किसी को भी रख सकते हो जिसको आपको मेल सेंड करना है। और सपोज मल्टीपल सेंड करने, जैसे मल्टीपल लोग हैं तो उनको, जैसे abc.gmail.com फॉर एग्जाम्पल, gmail.com, और किसी और को भी भेजना है तो कॉमा, कॉमा देना रहता है। कॉमा देकर फिर pqr@gmail.com। क्लियर है? ऐसे देना है। तो खुद को ही मेल भेजूंगा। तो सपोज मैं कॉपी पेस्ट किया, और सीसी में अगर किसी को रखना है तो आप सीसी में रख सकते हो, बीसीसी में रख सकते हो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ अगर देना है आपको तो सब्जेक्ट दे सकते हो। जैसे मैं सीपीआई ट्रेनिंग, हाँ, अभी देखिए सीपीआई ट्रेनिंग,
नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी में मेल बॉडी। तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमने क्या किया है, इसमें कंटेंट मॉडिफायर में पेलोड जो आ रहा है सोर्स सिस्टम से वो हमने यहाँ पे स्टोर किया है। सेम यही हम अभी यहाँ पे कैप्चर करेंगे मेल के बॉडी में। मेल के बॉडी में कैप्चर करेंगे। फिर टेक्स्ट प्लेन जो भी है, अभी जैसे HTML है तो HTML में, XML है तो XML में, बट हमारा जो पेलोड आ रहा है XML में आ रहा है तो हम XML सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बॉडी इनकोडिंग, इनकोडिंग UTF या ISO जैसे भी है, ये यहाँ तक हम देखते हैं। पहले एक टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अटैचमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। आपका पेलोड जिस फॉर्मेट में है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जेसन है या फिर आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कौन से फॉर्मेट में है, तो उस केसेस में टेक्स्ट प्लेन कर सकते हैं सेलेक्ट। अगर पेलोड HTML में आ रहा है तो HTML में, CSV में CSV में, जिप में जिप में। बट हमें पता है मेरा पेलोड XML में आ रहा है, इसलिए मैंने XML सेलेक्ट किया है। अगर कुछ आइडिया नहीं है तो प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। पहले इतना सेव, डिप्लॉय। ओके, डिप्लॉय हो गया। मैं ट्रेस इनेबल करके रख लेता हूँ, अगर सपोज कुछ इश्यूज आता है, फेल होता है, तो एटलीस्ट मैं देख सकता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ SFTP सर्वर पे। तो आउटबाउंड फोल्डर पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ सभी। ओके, डिलीट, डिलीट। ओके, ओके। जैसे आप देख सकते हो कि अभी मेरा आउटबाउंड फोल्डर एम्प्टी है, और इनबाउंड में अब मैं जा रहा हूँ फाइल रखने। तो इसके बाद क्या होगा, मेरा मेल भी अगर आप चेक करोगे, जीमेल, तो यहाँ पे एम्प्टी है। ओके, ओके। तो मेरा एम्प्टी अभी मेल है। बट जैसे ही इसका टाइम होगा, अभी तक हुआ नहीं क्योंकि हमने 1 मिनट का शेड्यूलर रखा है, तो 1 मिनट में SFTP पुल करेगा। SFTP के बारे में जानने के लिए आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने SFTP के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। तो SFTP का पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे शेड्यूलर पे 1 मिनट रखा है, इसलिए वो 1 मिनट होने पे ट्रिगर होगा। देखिए हो गया, ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने के बाद अब मैं चेक करूंगा मेरा जीमेल। ये देखिए आ गया। मी इसलिए आया क्योंकि फ्रॉम में मैं ही हूँ, टू में मैं ही हूँ, इसीलिए। तो फ्रॉम आप चेक कर सकते हो, जो मैंने मेल आईडी डाला है वो है, और टू मी मीन्स खुद को मैंने भेजा है इसीलिए। और आप देख सकते हो, आप ऐसा अटैचमेंट आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सिलेक्ट किया था XML। क्यों? क्योंकि आपका जो SFTP से पेलोड आ रहा है वो XML में आ रहा है, और वो फाइल आ रही है, ऐसा फाइल आ रही है। बट यहाँ पे नो नेम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नो नेम इसलिए दिख रहा है, हमने अभी तक फाइल का नाम रीड नहीं किया है। जो SFTP सर्वर से, अगर आप ये देख रहे हो नाम SFTP_टेस्टिंग, बट मेल पे चेक करोगे तो नाम ब्लैंक है, नो नेम है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने नाम नहीं दिया है। तो जैसा आया डेटा वैसा हमें यहाँ पे डेटा मिला, ऐसा अटैचमेंट। क्यों? क्योंकि सोर्स सिस्टम से ऐसा अटैचमेंट आ रहा है, फाइल आ रहा है। हमने सर्वर से क्या किया है, फाइल सेंड किया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखो गायब है। और अगर मैं वन स्टेप बैक जाऊं, आउटबाउंड फोल्डर में जाऊं, तो इसको मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे जनरेट हो गया फाइल। तो मेरा मेल पे भी आया फाइल, और सर्वर पे भी गया, SFTP पे भी आया। बट मेल पे जो आया वो अभी इनकम्प्लीट आया। तो प्रॉपर करने के लिए हम फिर से मेल पे जाएंगे, प्रोसेसिंग, यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन XML ही रखो,
बट यहाँ पे ऐड, ऐड में आप जब सेलेक्ट करते हो तो जो फाइल का नाम जहां से आप रीड कर रहे हो, मतलब कहीं स्टोर कर लो। जैसे मैंने इस कंटेंट मॉडिफायर में मैंने फाइल का नाम स्टोर किया है, ऐसा कैमल फाइल। मैं इसको अभी रीड करूंगा मेल में। यहाँ पे दे दो डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और वो कहाँ पे स्टोर किया हमने, हेडर में। तो हेडर डॉट कंट्रोल वी, फाइल नेम हो गया। कौन सा फॉर्मेट है, ऑफ कोर्स एक्सएमएल है। एक्सएमएल सेलेक्ट करो आप, हेडर नहीं बॉडी, बॉडी सेलेक्ट करो। क्यों, क्योंकि जो डेटा है वो बॉडी में है, बॉडी में सेलेक्ट करो। और ऐड मैसेज अटैचमेंट इस पे आप सेलेक्ट कर दो, सेव, और फिर डिप्लॉय करो। डिप्लॉय हो गया। मैं अभी फिर से फाइल सर्वर पे रखूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे फाइल जनरेट हो चुकी, 1 मिनट हो गया। उसके बाद फाइल आ गई। अभी हम चेक करते हैं मेल। ये देखिए मेल में, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो फाइल जनरेट हुई, एक नो नेम और एक एसएफटीपी टेस्टिंग। क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि एक हमने क्या किया, यहाँ पे रीड किया हमने। अगर आप मेल पे जाओगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेल पे यहाँ पे ऑलरेडी जो फाइल आ रही है ऐसा अटैचमेंट वो हम कर रहे हैं। दूसरा, बॉडी ऑलरेडी ले रहे हैं और उसको एक्सएमएल में जैसा फॉर्मेट था वैसा कर रहे हैं, इसीलिए वो दूसरी फाइल भी कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप ऑलरेडी अटैचमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किए हो, यहाँ पे दे रहे हो, तो बेटर है इसको नॉर्मल प्लेन रखो। तो जब प्लेन रखोगे, सिखा देता हूँ, प्लेन के अंदर सपोज कोई टेक्स्ट भेजना है, जैसे हाय टीम प्लीज फाइंड अटैचमेंट, देन नेक्स्ट रिगार्ड्स एबीसी, कुछ ऐसा है। तो इस केसेस में आपका क्या होगा, एक प्रॉपर यहाँ पे बॉडी दिखेगी और साथ में एक अटैचमेंट दिखेगा। तो हम जाते हैं और शेड्यूलर मैं कम कर देता हूँ, 1 मिनट से बेटर है। इसको मैं 10 सेकेंड कर देता हूँ। ओके, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, अभी कुछ मेल नहीं कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे फाइल रखूंगा, स्कीप। ओके, लेट्स सी, 10 सेकेंड में फाइल जनरेट होगी। यस, हो गया। अब हम चेक करेंगे अपना आउटलुक, सॉरी जीमेल। तो जब जीमेल चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर फाइल, जो फाइल हमने रखा था यहाँ पे एस एफ टी पी अंडरस्कोर टेस्टिंग के नाम से, सेम फाइल यहाँ पे आई, एस एफ टी पी अंडरस्कोर टेस्टिंग, साथ में हाई टीम प्लीज फाइंड अटैचमेंट रिकॉर्ड एबीसी। पहले क्या हो रहा था, दूसरी फाइल जनरेट इसलिए हो रही थी कि हम उसका एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट कर रहे थे एक्सएमएल, और साथ में जो बॉडी, जो रिस्पांस प्रॉपर आ रहा था पेलोड, उस पेलोड को हम कैप्चर कर रहे थे बॉडी में, करेक्ट। अब बॉडी में कैप्चर करने की वजह से वो, और एप्लीकेशन एक्सएमएल देने की वजह से वो फाइल जनरेट कर दे रहा था। तो एक गलती नहीं करनी है, गलती, अगर आपको फाइल चाहिए रहेगा सिर्फ फाइल, तो बॉडी में आप ऐसा कुछ लिखो, और यहाँ पे नीचे ऐसा अटैचमेंट का मेल अटैचमेंट ऑप्शन होता है जिसको आप ऐड कर सकते हो इसमें, और फाइल का जो है फाइल का नाम देकर प्रॉपर और बॉडी में आप रख सकते हो। तो अगर हम मेल पे देखें तो जो अटैचमेंट हुआ है, ये देखिए जो डेटा है वो डेटा पूरा यहाँ पे दिख रहा है अभी, करेक्ट। प्रॉपर नेम डेटा के साथ अभी आ गया। ये अटैचमेंट केस में हुआ। और ये मैसेज अटैच्ड, ये चेक करना भूलिएगा मत। ओके, तो
ये हो गया। नेक्स्ट है लास्ट अपना, सपोज अटैचमेंट नहीं चाहिए, अटैचमेंट नहीं चाहिए, अटैचमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जो पेलोड आ रहा है ना वो प्रॉपर बॉडी में दिखे। जैसे हम हाई टीम वगैरह सेंड किए थे और यहाँ पे मेल पे यहाँ पे दिख रहा है, हाई टीम प्लीज फाइंड अटैचमेंट रिगार्डिंग एबीसी। ऐसा तो जो डेटा आ रहा है वो डेटा यहाँ पे प्रॉपर दिखे। तो उस केसेस में डॉलर बॉडी आप लिख सकते हो, या फिर इन डॉट बॉडी लिख सकते हो, बट इन डॉट बॉडी अभी बंद होने वाला है, बॉडी यूज करो आप। तो बॉडी लिख सकते हैं और इसको टेक्स्ट प्लेन रखो। अगर आपने एक्सएमएल या उसका जो फॉर्मेट वो सिलेक्ट करोगे तो वो अटैचमेंट जनरेट कर देगा। तो सो बेटर है टेक्स्ट प्लेन, डिप्लॉय। ओके, डिप्लॉय हो गया। अभी हम एक फाइल रखेंगे यहाँ पे। ओके, वेट फॉर 10 सेकेंड। यस, जस्ट हुआ अभी। मेल चेक कर लेते हैं। यस, मेल आ गया। मेल में आप देखोगे तो जो पेलोड है आपका, वो पूरा का पूरा पेलोड यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये है मेल पे डेटा कैसे सेंड करते हैं। तो क्लियर है, मेल का कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन, प्रोसेसिंग हमने सब देख लिया। ओके, थैंक यू।